हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश में चल रहे इस समय महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। दोस्तों, आज शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बदहाल अवस्था में है। साथ ही देश में मीडिया जो मुद्दे उठा रही है वो ये बहस चल रही है कि गांधी महान थे कि नहीं थे, नेहरू महान थे कि नहीं थे, नेहरू ने अच्छे काम किए थे कि नहीं किए थे, साथ ही वीर सावरकर ने क्या किया था, वीर सावरकर ने माफी मांगी थी कि नहीं। इन मुद्दों को मीडिया लगातार उठा रही है क्योंकि ये बहुत ही उन्हें लगता है ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इससे ही देश का विकास होना है। क्यों इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जनता इन्हीं सब में फंसी रहे। जनता ना आवाज उठा सके, जनता अपनी तकलीफों को ना बता सके, केवल इन्हीं मुद्दों में फंसी रहे। आज शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है कि भारत देश के बच्चे एमबीबीएस हो, चाहे डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, विदेश जा रहे हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा सस्ती है और हमारे यहाँ महंगी है। इसी प्रकार जब भारत का बच्चा पढ़ जाता है तो उसकी पहला कोशिश यही होती है कहीं क्यों ना विदेश सेटल हो जाए, क्योंकि विदेश में उसे नौकरी अच्छी मिल जाएगी, वहाँ उसको अच्छा वातावरण मिल जाएगा। और ये थिंकिंग सभी की आजकल बनी हुई है और ये बच्चे बाहर जा रहे हैं। इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। रुपया लगातार गिरता जा रहा है, 95 के अबव हो गया है, लेकिन इस पर भी कोई बहस नहीं की जाएगी। इस पर आपका ध्यान आपका आकर्षित नहीं किया जाएगा और विपक्ष इस पर अगर कोई बात उठाएगा तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। रोड की क्या हाल है, रोड के खस्ता हाल व्यवस्था के बारे में आप सभी जानते हैं। रोडें अगर बन गई तो फिर वो साल भर नहीं होता, उखड़ जाती हैं। क्यों चाइना जैसे देशों में रोड बनने के बाद 10-10 साल तक उस पे दोबारा पैसा नहीं लगाना पड़ता है। इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं होगी, भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं होगी। बड़े-बड़े चैनल वाले इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे क्योंकि ये देश हित में मुद्दा उन्हें नहीं लगता है। क्योंकि अगर ये मुद्दा उठाएंगे तो फिर सत्ता में जो पार्टी है उससे सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि वो चाटुकारिता में लगे हुए हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सबसे बड़ी मेंटालिटी हमारे देश के युवाओं की, हमारे देश के लोगों की ये है कि अगर हम बीजेपी को पसंद करते हैं तो उसके सारे काम आंख बंद करके हमें अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार अगर कोई राहुल गांधी, अखिलेश यादव को पसंद करता है तो उनके सारे काम अच्छे लगते हैं। भले उनकी पार्टी कुछ गलत भी निर्णय ले रही हो, सही ले रही हो, उन्हें सब आंख बंद करके अच्छे लगते हैं। तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको सोचना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप आंख बंद करके या निर्णय करते हैं कि नहीं, जो पार्टी है हम जिसे पसंद करते हैं वही सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको देखना चाहिए कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद से आज भारत कहाँ पर खड़ा है, चाइना कहाँ पर खड़ा है। हम कंपेयर किससे करते हैं? हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान से कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा? अगर आप किसी गरीब से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप अपने अमीर से, जो आपसे रिच है, उससे आप कंपेयर करिए। आप उससे कंपेयर करिए जहाँ पर की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ से बहुत बेहतर हैं। आज चीन ने पहाड़ों पर भी मेट्रो बना लिया है और हम शहर में भी मेट्रो नहीं बना पाए हैं। आज रोड की क्या हाल है, क्या व्यवस्था है, रोड पर आप गाड़ियों से जाम, कितना बम्पर जाम हो रहा है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। बहस किस पर होगी? वीर सावरकर महान थे, गांधी महान थे कि नहीं, गोडसे ने गोली सही मारी कि नहीं, इस पर बहस चल रही है। इस पर बहस नहीं चल रही है कि भ्रष्टाचार कितना पनप चुका है। आज भ्रष्टाचार हर विभाग में फैल चुका है। इस पर कोई मीडिया, कोई भी बड़े चैनल आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको मसालेदार न्यूज नहीं मिलेगी। अगर कहीं पर कुछ जाति व्यवस्था बिगड़ती है तो वहां पर ये लोग एक्टिव हो जाएंगे। कहीं आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ये इस पर एक्टिव नहीं होंगे कि आखिर ये जो रोड बनी थी क्यों गड़बड़ हो गई। इसी प्रकार सबसे बड़ी चीज, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बुलडोजर चलने चाहिए और दिन रात चलने चाहिए। लेकिन सरकारों को ये भी देखना चाहिए कि आज बहुत बड़ी, लगभग देश के 99% जो मकान है वो नक्शे से पास नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्यों नहीं ऐसा एक समाधान निकालते हैं, क्यों नहीं ऐसा एक रास्ता निकालते हैं ताकि जिनके मकान एलडीए से या नक्शे अप्रूव नहीं है, उनके लिए एक रास्ता निकाला जाए कि वो एक, जो भी उनके लिए फाइन कर दिया जाए कि वो पैसा जमा करके अपने मकान का नक्शा पास करा लें। इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? दोस्तों, आज भी अगर आप नया मकान बनवाते हैं और आप नक्शा पास कराना होता है तो उसके लिए मोटा पैसा, लाखों रुपया एलडीए में जाता है। उसके बाद ही आपका नक्शा पास होगा, वरना कोई ना कोई खामियां निकाल दी जाती है। क्यों नहीं पारदर्शिता ला रहे हैं? इस पर बहस नहीं होगी।
बहस किस पर होगी? बहस फिर वहीं पर मैं लेके आऊंगा कि बहस फिर वही होगी कि वीर सावरकर महान थे, गांधी महान थे, भगत सिंह ने क्या किया था, चाचा नेहरू क्या कर गए थे, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, अटल बिहारी ने क्या किया था। ये सब मुद्दे गरमाए रहेंगे, लेकिन इस पर बात नहीं होगी कि आज अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। आज अस्पतालों में इतना दयनीय हालत है कि व्यक्ति जब वहां पहुंचता है सरकारी अस्पताल में, तो बेड नहीं मिल रहा है और अपने आप को आप चौथी, तीसरी, पांचवी अर्थव्यवस्था बताते हैं। ये भी जानकर आपको दुख होगा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था से भी खिसक चुके हैं। तो बड़ा ही दुख की बात है कि जब मीडिया और बड़े बड़े चैनल ये सब चीजें नहीं उठाएंगे और बिक जाएंगे, तो फिर देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसी मेंटेलिटी बनाएं, जो सच है उसका साथ दें, जो गलत हो रहा है उस पर बोलें, अन्यथा मुंह बंद करके, जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ऐसे ही भारत का चीरहरण हो रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन इस पर सब खामोश हैं, सब शांत बैठे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि आपको संविधान में बोलने का अधिकार दिया गया है। आप इस पर आवाज जरूर उठाएं। अगर गलत है तो उसे गलत कहें, अगर सही है तो सही। जय हिंद, जय भारत।